अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये आज के जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये किसी ना किसी तरह से हर बंदे के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जर्मनी में तन्हाई का मसला। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर है, इसके ऊपर लोग बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं भी करते। तो आज हम इसके ऊपर इसके बात भी करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, बात को आगे बढ़ाने से पहले लेकिन मैं सबसे पहले आप सबको वेलकम करना चाहता हूं, वो तमाम बहन भाई जो हमारे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है A1 से लेके B1 तक वो मुकम्मल करवा दिया है। ठीक है, और आगे जिनको B2 चाहिए वो भी शुरू हो चुका है। ठीक है, और इसी हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, नोट कर लें अब। ठीक है, 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच करें और घर बैठे आराम से एक सीक्वेंस के साथ जर्मन सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इरादा रखते हैं इजी और फास्ट जर्मन सीखने का और जर्मन के बारे में इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। जी, तो आज का एक ऐसे मौजू पर हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन जर्मनी आने वाले हजारों पाकिस्तानी या भारतीय या किसी और बांग्लादेशी इसका सामना करते हैं। वो मौजू है जर्मनी में तन्हाई का मसला। जब लोग जर्मनी आने का ख्वाब देखते हैं तो उनके जहन में अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, साफ सुथरे शहर और एक बेहतर मुस्तकबिल होता है। लेकिन एक हकीकत ऐसी भी है जिसका अंदाजा अक्सर लोगों को यहां आने के बाद होता है, और वो है तन्हाई। शुरू के दिनों में सब कुछ नया और दिलचस्प लगता है, नई जगह, नई जुबान, नई सकाफत, लेकिन चंद हफ्तों या महीनों के बाद बहुत से लोगों को एहसास होता है कि इनके इर्द गिर्द खानदान नहीं, पुराने दोस्त नहीं और ना ही वो समाजी माहौल जिसके वो आदी थे। पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश में अक्सर इंसान घर से बाहर निकलते तो दोस्त, रिश्तेदार या मोहल्लेदार काफ़ी मिल जाते हैं। जर्मनी में ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म और निजी होती है। लोग अपने काम और ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। ख़ासतौर पर अगर आप नए आए हैं और जर्मन ज़ुबान अच्छी तरह नहीं जानते तो दोस्त बनाना मज़ीद मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग काम से वापस आते हैं, खाना खाते हैं और फिर पूरा शाम का वक्त अकेले गुजारते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास जहनी दबाव, उदासी और बाज़-औक़ात डिप्रेशन तक ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल मौजूद है। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जर्मन ज़ुबान सीखने पर तवज्जो दें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको जर्मन ज़ुबान आती है, जितनी जर्मन ज़ुबान आपकी बेहतर होगी तो आप लोगों से बातचीत करने में उतनी आपको आसानी होगी। दूसरा, अपनी मुकामी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी या दीगर कम्युनिटीज़ के प्रोग्रामों में शिरकत करें। जो यहाँ के हमारे अपने जिन कम्युनिटीज़ के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो वो उनमें ज़रूर शामिल हुआ करें। तीसरा, खेलों के क्लब यानी जिम या रज़ाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लें। जर्मनी में बहुत से लोग अपनी दोस्तियाँ, ठीक है, उन्हीं सरगर्मियों के जरिए बनाते हैं। जैसे कि जिम चले गए, वहाँ पे दोस्ती बन गई। ठीक है, कुछ मतलब कि रज़ाकाराना कामों में हिस्सा ले लिया। ठीक है, उधर दोस्त खेलों में हिस्सा लिया, तो इस तरह फिर दोस्तियाँ बन जाती हैं। चौथा, सिर्फ सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने के बजाय हकीकी ज़िंदगी में लोगों से मिलने की कोशिश करें। पांचवा, अगर आप मुसलसल उदासी या जहनी दबाव महसूस कर रहे हैं तो पेशा वराना मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। जर्मनी में जहनी सेहत के लिए बेहतरीन सहूलियात मौजूद होती हैं। याद रखें, तन्हाई सिर्फ आपका मसला नहीं है। ठीक है, हजारों नए आने वाले इस मरहले से गुजरते हैं। ठीक है, वक्त के साथ जुबान सीखने, दोस्त बनाने और नई जिंदगी में शामिल होने के बाद हालात बेहतर होते जाते हैं। अक्सर अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो इसमें आप अपने जो तजर्बात हैं वो कहते हैं इसमें हमें ज़रूर बताएं कि आपको जर्मनी की जो है वो लाइफ कैसी लगती है। क्या आपको भी तन्हाई महसूस होती है तो आप उसको कैसे दूर करते हैं या क्या है, इसके बारे में अपने कमेंट्स में आप इस बात को ज़रूर इजहार कीजिएगा। राइट, सो
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। लेकिन जैसे कि इसके आज के जो मैंने आपसे बात, इसमें भी बात की गई है कि आप जब नए आते हैं ना तो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी ज़ुबान के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे आप स्कूल में जाके ज़ुबान सीखते हैं, यहाँ पे पता है जब भी आप नए आते हैं तो यहाँ पे आपको वो शपराक देते हैं जिसमें आपको B1 की तैयारी करवा, कहते हैं आप B1 सीखें ना, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों से मतलब कि अपने कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर जब आपको ज़ुबान आती होगी आप अपने हमसायों से, दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अपने काम वाली जगह पे लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो लैंग्वेज, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको इस स्ट्रेस वाली, दबाव वाली ज़िंदगी से बाहर लेके आ सकती है, ठीक है। तो मेरी आपसे ये मेरी ख्वाहिश भी है कि आप ज़रूर जर्मन ज़ुबान सीखें, ठीक है। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक मुकम्मल कोर्स जो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें A1, A2 और B1 के कोर्सेज मुकम्मल हो चुके हैं और ग्रामर के साथ, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स को आपने करना होता है, देखिए नॉमिनेटिव है, अकोजाटिव, दाटिव और गेनेटिव, बेसिकली ये एक पूरा ग्रामर कोर्स का पैकेज है, ठीक है, जो कि हम इस अपने YouTube चैनल के ऊपर मुकम्मल तफसील से सिखा चुके हैं। और आगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से भी, या बांग्लादेश या किसी और कंट्री से आना चाहते हैं, उनको बेसवाई की भी ज़रूरत है। बेसवाई लेवल भी मोस्टली जगहों पे मांगा जाता है। अगर आप जर्मनी आने की कोशिश कर रहे हैं, और जर्मनी आना चाहिए, जर्मनी एक अच्छा मुल्क है, यहाँ पे रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, कुछ मुश्किलात या तन्हाई वगैरह इधर उधर की चीज़ें तो चले, वो तो हर जगह नई जगह पे होती ही हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ इन चीज़ों को बहुत कम किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे लोग हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं, तो उनको मतलब लैंग्वेज की जो डिमांड है वो B1 से बढ़कर समटाइम बेसवाई भी उन्होंने कर दी है, ठीक है। जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जितना आपका लैंग्वेज का लेवल बेहतर होगा, आपको आपकी जॉब्स के चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को, हालांकि ग्रामर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। तो आप ये तमाम चीज़ें हमारे साथ एक सीख आराम, मतलब एक ईजी वे में, बेस्ट वे में आप हमारे साथ चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए, इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।